के साथ अवामी राब्ते का आगाज़ किया जाए, उसके लिए सरबराही इजलास हिकमत अमली तय कर ले। मईशत तबाह हो चुकी है और उसकी तबाही ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है, आइंदा कई सालों तक हमारी मईशत की जुमूद का ये सिलसिला बरकरार रहेगा। हम आइंदा सरबराही इजलास में इस बात पर गौर करेंगे कि मईशत की बेहतरी के लिए हमारे पास क्या तजावीज़ हैं, क्या फार्मूला है, और हम आवाम को इन बुरे दिनों से और मईशत की इस ज़बूं हाली से और इस इन्हिताज से कैसे निजात दे सकते हैं, इस पर हमें अपने माहिरीन की रहनुमाई लेनी होगी। इसके अलावा जो इस वक्त अफ़गानिस्तान और ईरान बॉर्डर के ऊपर जो ट्रेड हो रही है और वहाँ की जो लोकल आबादी, उनका जो रोज़गार उसी ट्रेड से वाबस्ता है, पाकिस्तानी इदारे वहाँ इतना जुल्म कर रहे हैं और वहाँ के जो छोटे कारोबारी लोग हैं, बॉर्डर के साथ उनका रोज़गार वाबस्ता है, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, गोलियां तक चला रहे हैं। और आज लाखों लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त बेरोज़गारी का शिकार हो गए हैं और वो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हैं कि हम किधर जाएंगे आखिर। तो इस हवाले से कुछ रियासत की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आखिर वो भी इंसान हैं, उनकी भी औलाद है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी माशी ज़रूरत है। इन गरीबों पर आखिर वो अपने कहर का नज़ला क्यों गिरा रहे हैं। इसके अलावा ये बात भी हमारे मद्देनज़र है कि कोरोना का रोना रोया जा रहा है, लॉकडाउन किए जा रहे हैं। इस वक्त तक जबकि वैक्सीन पैदा हो चुका है मुख्तलिफ ममालिक ने उसके लिए, लेकिन हम आज तक एक पैसे की भी कोई दवाई बाहर से नहीं ला सके। 22 करोड़ आबादी के लिए कहते हैं कि अभी कोई 10 लाख वैक्सीन आ रहा है। ये क्या होगा, किस किस के हाथ पे जाएगा? एलीट क्लास जो है वो शायद, और हमारे जो बड़े लोग हैं, हुक्मरान तबके से वाबस्ता लोग हैं, वही उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हमेशा कोविड की वजह से जब नज़ला गिरता है तो वो तो आवाम पे गिरता है। बाज़ारों में लॉकडाउन होता है, मस्जिदों में लॉकडाउन होता है, महल्लों में लॉकडाउन होता है, लेकिन कोरोना तो दूर की बात है। कोरोना से पहले जो खांसी, नमूनिया वगैरह के जो अमराज हैं, इस हुकूमत ने उसके लिए भी अभी तक किसी किस्म का कोई दवाइयाँ बाहर से दरामद नहीं की हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हम अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस हुकूमत का ख़ात्मा, इससे कौम की निजात, एक आज़ादाना इंतखाबात कौम को वापस देना, उस पर इसके लिए हम पुरअज़्म भी हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ इंशाअल्लाह इसमें हम मैदान में होंगे। और रमज़ान शरीफ का महीना बहरहाल जब उम्मत मुस्लिमा पे आता है तो बहुत से उनकी मामूलात कुछ वक्त के लिए ज़रा मुअत्तल हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल जहाँ तक PDM है, PDM अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद है। हमारे कुछ साथी जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत अंदाज के साथ PDM को छोड़ने की बात की है, लेकिन उनको जो हमने नज़रसानी की अपील की है, उस अपील पर हम अब भी कायम हैं। हम चाहते हैं कि वो नज़रसानी करें इस सूरत हाल पर, और अगर उन्होंने गलती की है तो गलती कबूल कर लेना और तस्लीम कर लेना, और फिर अक्सरियत की जो एक जमहूरी राय होती है, उस राय को कबूल करना और तस्लीम करना, उसके सामने सर तस्लीम खम हो जाना, ये है असल में जमहूरियत के तकाज़े जो हम समझते हैं कि पूरे होने चाहिए। तो ये चंद बातें जिस वक्त कहते हैं कि जुर्रत कैसे हुई PDM क़यादत की एक जमहूरी जंग लड़ने वाली पार्टी को नोटिस भेजने की, शायद खाकान अब्बासी और मौलाना साहब, ये बातें हो चुकी हैं, इस पर दोबारा हम बात भी करें। जी सोलंगी स्टेट बैंक जो है आपका दिया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं पूछ सकेगा
آپ کی پوری معیشت جو ہے گروی رکھی جا رہی ہے، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بچے گا پھر؟ یہ تو پاکستان کا سودا کرنے والی باتیں ہیں۔ صاحب کل بھی پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات منظور نے بیان جاری کیا ہے، آج پھر فیصل کریم پوری نے بھی وہ PDM کے اجلاس کے حوالے سے اور میڈم مریم نواز کے بیان کے حوالے سے کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت یا حکومت ہم نہیں گرانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں حکومت مدت پوری کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ڈیل کر لیا حکومت پوری کرانے کے لیے، الزام ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ ہمیں وہ بیان دکھایا جائے کدھر یہ ساری میڈیا کے پاس بیانوں کی سیاست نہیں ہوتی، بھلا ہو آپ کے پاس کی ہوتی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ کس نے پہنچا دیا؟ کہ میاں صاحب اس شرط پہ باہر گئے ہیں کہ حکومت بھائی یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، ذرا کسی پیٹی باتوں کو چھوڑ دو، کوئی نئے سوالات کرو۔ کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا اگر الیبوریٹ کر دیں۔ بھائی ایک طرف آپ کو وہ جو جواب تھا جو معاف مانگی گئی تھی وہ دے دیں تو پھر آپ ان کو دعوت دے دیں۔ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ایک مثبت لبولیجے میں بھی بات کی جا سکتی ہے، جو رویہ انہوں نے اپنایا ہے کس جمہوریت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ سے پرسنلی کوئی رابطہ کیا گیا ہے کسی قریبی ساتھی کے ذریعے یا پھر ویسے بھی قاسم زرداری؟ میرے سامنے آپ کچھ معلومات ہیں آپ کو؟ بہت شکریہ، واپس تو آ جائے بہت سی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔